तो हम तो मकरूज़ हैं अपने कायद के कि उन्हीं की बदौलत ये मुल्क हमें हासिल हुआ। अवाम और फौज के दरमियान में जो दूरी है ना, उसको ख़त्म करने की हमने पाक आर्मी लवर मूवमेंट स्टार्ट की। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाक आर्मी लवर्स की जानिब से यहाँ पर एक कायद-ए-आज़म डे के हवाले से सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं इस इवेंट में हमें देखने को क्या क्या मिलेगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ ज़फ़र साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब के सदर हैं पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट के। इनसे बात करते हैं कायद-ए-आज़म डे के हवाले से। इन्होंने एक तकरीब मुनक्किद किया है जिनाह गैलरी में, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि ये मुनक्किद किनकी जानिब से मुनक्किद की गई है, जो तकरीब आप यहाँ पर कर रहे हैं कायद-ए-आज़म डे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इनका हैप्पी बर्थडे है कायद-ए-आज़म साहब का, और दूसरा ये है कि इन्होंने एक हमें मुल्क की नेमत से नवाजा है, और दूसरा ऐसे अजीम इंसान थे जब ये लास्ट वक्त में जब पाकिस्तान आज़ाद करने लगे थे ना, तब इनको मरज़ था टीबी का। इन्होंने किसी को नहीं बताया। इन्होंने इसीलिए नहीं बताया किसी को कि जो दूसरे हैं उनके अज़ाम ये थे कि कायद-ए-आज़म कल को फोत हो जाए कि उसके बाद हम पाकिस्तान आज़ाद कराएंगे। उस अजीम इंसान ने अपनी कुर्बानी दे दी हमारे मुल्क के लिए, और हमें पाकिस्तान नेमत से नवाजा। जी अब देखें, मुल्क फ़ौज है तो हमारा मुल्क है। कई जितने भी और मुल्क जो दुनिया में है ना, सबसे पहले दूसरे मुल्क की ताकतें उस फ़ौज को कमज़ोर करती हैं, फिर उसके बाद उस मुल्क पे हमला करती हैं। इसी तरह जो मौजूदा हालात हैं, हमारी अवाम और फ़ौज में मुतनर्रफ करने की कोशिश की जा रही है। ISBR को हम सलूट पेश करते हैं, पाक फ़ौज को सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने जो है ना हमें अपना हक़ दिया है। जहाँ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान को उन्होंने एक अजीम मुल्क दिया है। दूसरे मुल्क की जो ताकतें हैं ना, वो इनको कमज़ोर करना चाह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ISBR की वजह से और हमारी पाक फ़ौज की वजह से उनके जो अज़ाइम है वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे नहीं होने देंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि जो पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट है, इसका क्या काम है? पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट जो है ना, हमारा जो है ना हमारा ये है मकसद है कि अवाम और फ़ौज इनके ख़िलाफ़ जो बीच में दूसरे मुल्क की ताकतें काम कर रही हैं ना, इनको मुतनर्रफ करने की, हम इनको आपस में उनका एग्ज़ाम पूरे नहीं होने दे रहे, हम इनको आपस में मिला रहे हैं। क्योंकि फ़ौज है, हमारा मुल्क है। फ़ौज कमज़ोर होगी, हमारा मुल्क कमज़ोर होगा। फ़ौज मजबूत होगी, हमारा मुल्क मजबूत होगा। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान पाक नाम के साथ मंसूब हुआ है और कलमे की बुनियाद पर बना है, क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ राना शहजादा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, कायद-ए-आज़म डे के हवाले से आपने जिनाह गैलरी में एक तकरीब मुनक्किद की है, इस हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा। देखिए, आज 25 दिसंबर है और पैदाइश क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। तो हम तो मकरूज़ हैं अपने कायद के कि उन्हीं की बदौलत ये मुल्क हमें हासिल हुआ, और ये आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़ज़ा में आज़ाद सांस ले रहे हैं। ये अल्लाह के बाद क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का जो है ये कारनामा था कि हम पाकिस्तान में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जितना भी उनका शुक्रिया अदा किया जाए, उनको ख़राज तहसीन, ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए काम में। इसी हवाले से फिर आज हम जिनाह गैलरी आए हैं कि उनकी बर्थडे का जो केक है यहाँ पे आके इसकी तकरीब की जाए। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि जो पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट आपका, इसका मकसद क्या है? जी, पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट का मकसद जो है ना वो ये था कि आज से हम बचपन में जब पैदा हुए ना, तो हमने हमेशा एक बात नारा लगाया था, पाक फ़ौज जिंदाबाद। ये चंद सालों में कुछ गैर मुल्की ताकतों के एजेंडा था, उन्होंने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया, और अब जो पाकिस्तान की अवाम है और जो पाकिस्तान की अफवाज है ना, उसके दरमियान में एक दूरी पैदा कर दी। अच्छा, इस वजह से हम पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो हमने सोचा कि अपने अवाम और फ़ौज के दरमियान में जो दूरी है ना, उसको ख़त्म करने की हमने पाक आर्मी लवर मूवमेंट स्टार्ट की।
और इंशाल्लाह हमारा जो अज़म है, जो हमारा मकसद वो है कि इंशाल्लाह जैसे आज से 20-25 साल पहले, कुछ साल पहले अवाम और फ़ौज का रिश्ता था, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में वही रिश्ता बहाल हो जाएगा। और दूसरा, वो जो गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं और उनको पता है कि हम जिनको मर्ज़ी ख़रीद लें, जब तक आवाम के अंदर नफरत पैदा नहीं करेंगे इस मुल्क को हम हासिल नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह उनका जो अज़ैम है वो खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी है। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए, बका के लिए, तरक्की के लिए दिन रात कोशिशां हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम और पाक आर्मी लेबर मूवमेंट का एजेंडा भी यही है कि हम भी कोशिशां रहेंगे। लेकिन जहाँ वो हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जानें देते हैं, लेकिन अंदरूने मुल्क अगर किसी इंतशारी टोले ने ऐसी हरकत की कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम को सामने करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह अपनी फ़ौज का इज़्ज़त वक़ार का दिफा करने के लिए पाक आर्मी लेबर मूवमेंट का क़याम वजूद में आएगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ जान मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि आज कायद-ए-आज़म डे के हवाले से आपकी पार्टी ने यहाँ पर एक छोटी सी सेलिब्रेशन का इनेकाद किया है, इस हवाले से कायद-ए-आज़म के हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट ने हमेशा फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना शोहदा के जो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और हमेशा प्रोग्रामों में, हमेशा जद्दोजहद में हर तरह शाना बशाना साथ है। और पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट ने आज भी कायद-ए-आज़म डे के हवाले से ये केक की तकरीब का जो इनेकाद किया है, ये सिर्फ हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्राइब्यूट है कायद-ए-आज़म को ना, और बानिया पाकिस्तान के फरमूदात पर हम चलते हुए ना अपनी ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो हासिल कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के बका के लिए जो जंग उन्होंने लड़ी ना, वो हम भी लड़ सकते हैं। कायद-ए-आज़म साहब की लाजवाल जो कुर्बानियाँ थी इस मुल्क के लिए, जो उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, उसकी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारी पार्टी ने यहाँ पे ये इस छोटी सी एक इवेंट का इनेकाद किया। तो कायद-ए-आज़म साहब हमारी जो मुल्क और कौम मिल्लत के बाप हैं और उनकी इस मुल्क के जो मुल्क को आज़ाद करवाने के हवाले से कुर्बानियाँ वो लाजवाल हैं और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। कि आज हमारे जो फाउंडर हैं कायद-ए-आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह, उनके आज यौम पैदाइश है और मैं समझता हूँ जो कौमें अपने मोहसिनों को याद नहीं रखती वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि हम हर वक्त जो है अपने जो मोहसिन हैं उनको याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। तो इसी मुनासबत से आज की ये तकरीब भी थी ताकि जो नई आने वाली नस्ल है उसके अंदर भी ये जज्बा हम पैदा कर सकें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सारे दोस्त हैं, हम कायद-ए-आज़म डे पे जो है बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी लवर मूवमेंट जो यहाँ पे जो हमारे दोस्त आए हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी जो आर्मी हमारा एक असासा है और पूरी दुनिया में 58 ममालिक में पाक जो नाम लगा है ना, वो हमारी पाक आर्मी के साथ लगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज है तो हम हैं, हमारा मुल्क है। हम रात को सोते हैं, हमारी सरहदें, हमारी फ़ज़ाएँ, हमारी हर चीज़ महफूज होती है और हम आराम की नींद जो है वो सो सकते हैं। ये हमारी पाक आर्मी जो है ये ज़िंदा हमेशा सलामत रहे। आज हमारा ये सासा है, हम पाक आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी नाज़रीन, ये था आज का इवेंट जो कि चिनाब गैलरी में मुनक्किद किया गया था कायद-ए-आज़म डे के हवाले से, क्योंकि कायद-ए-आज़म हमारे मोहसिन है और मुख्तलिफ जगहों पर आज के कटिंग हो रही है कायद-ए-आज़म डे के हवाले से। ये था आज का इवेंट जो हमने आपको दिखाया। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।